जिनके पास अपनी उंगली ऊपर कर लीजिए, उंगली करना तो आता है, जिनके पास अपनी उंगली ऊपर करिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। इस उंगली को आप अपनी चिन्ह यानी ठोडी, चिन्ह ठोडी पे रखो, रखो चिन्ह ठोडी पे रखो। ए बच्चे, ए भैया, ए बाबू, ए भैया, ये सब लोग सब लोग सब लोग, चिन्ह या ठोडी किसको बोलते हैं? चिन्ह या ठोडी किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो तुम लोगों ने उंगलियां क्यों रखी? चिन्ह या ठोडी किसको बोलते हैं? इसको। तो तुम लोगों ने उंगलियां क्यों रखी? यानी आपने वो किया जो मैंने किया, आपने वो नहीं किया जो मैंने बोला। मैंने जो बोला वो आपने सुना ही नहीं, हालांकि मैंने 4 बार रिपीट किया, फिर भी आपने नहीं सुना। आपने वो किया जो मैंने किया। तो बताइए, अपने बच्चों को संस्कार अगर देना है तो बोल के सिखाना पड़ेगा, करके सिखाना पड़ेगा। बच्चे वो करेंगे जो हम बोलेंगे वो, या हम जो करेंगे वो करेंगे? अब देखिए साला, मैं 40 साल का राक्षस बाप, मैं 40 साल का राक्षस बाप, और मेरे घर पे 5-10 साल का बच्चा, और मैं साला उस बच्चे के सामने, बेटा, ए बेटा, गुड़िया नहीं खानी चाहिए, इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुड़िया बुरी चीज है बेटा, गुड़िया नहीं खानी चाहिए। साला मैं सिखा रहा हूं, छुड़ा रहा हूं, तो बोलिए मैं बाप हूं, राक्षस हूं? गधा, गधा इस तरह से अपने बच्चे को मौत के मुंह में नहीं निकलता। कुत्ता इस तरह से अपने बच्चे को साला बीमारियां नहीं देता। हम देते हैं, अरे हम देते हैं। मेरा भारत महान। मैं साला 40 साल का राक्षस बाप अपनी औलाद के सामने दारू पीऊं, बीड़ी पीऊं, क्या सिखा रहा हूं? और कल को औलाद को क्या बोलूंगा? बेटा दारू मत पी, फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो तुम्हारे फेफड़े लोही के बने हैं क्या? मैं साला 40 साल का राक्षस बाप अपनी औलाद के सामने अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा हूं, और बच्चे को बोल रहा हूं बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करना। कहां से करेगा? क्या सिखा रहे हो? मैं साला 40 साल का राक्षस बाप दिन में सो रहा हूं और औलाद को बोल रहा हूं बेटा मेहनत करो। क्या सिखा रहा हूं? मैं साला 40 साल का राक्षस बाप सुबह 9 बजे तक सो रहा हूं और औलाद को बोल रहा हूं बेटा जल्दी उठ के पढ़ाई करो। क्या सिखा रहा हूं? मैं साला 40 साल का राक्षस बाप औलाद के सामने मोबाइल देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, और औलाद को बोल रहा हूं नहीं बेटा पढ़ाई करो। क्या सिखा रहा हूं? मैं साला 40 साल का राक्षस बाप, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, औलाद को बोल रहा हूं टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो। कहां से करेगा? मैं 38 साल की राक्षस मुस्टंडी मां अपनी औलाद के सामने पति की बुराई कर रही हूं, और बेटी को बोल रही हूं बेटी पति परमेश्वर होता है। तो तुम्हारा कहां गया? मैं 38 साल की राक्षस मुस्टंडी मां अपनी औलाद के सामने सास की बुराई कर रही हूं। ए बच्चे, जो मांग के खाता है बहन, उसको क्या बोलते हो तुम्हारे इधर? भिखारी। भिखारी, भिखारी, भिखारी वो होता है जो पेट नहीं भरता, मांग के खाता है। यस। तो तुम 30 साल की पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चे के सामने पति से भीख मांग रही हो। 1 रुपया भी नहीं कमाती तुम, शर्म नहीं आती? ए बहन, तुम जो बिंदी लगा के आई हो ना, बिंदी, ये साला पति से मांग के लिया है। ये जो तुम कपड़ा पहन के आए हो ना, ये साला पति से मांग के लिया है। ए बहन, सोनिया गांधी को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? प्रियंका गांधी को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? मुकेश अंबानी की बेटी बेटे को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? अमिताभ बच्चन की घरवाली को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? तो फिर तुम्हें क्यों शर्म आती है बहन? ए बहन, 30 साल की तो पढ़ी लिखी भिखारी की जिंदगी जी रही है। क्या सिखाएगी अपने बच्चे को? जो मां खुद भिखारण है वो अपने बच्चे को भिखारी बनाएगी कि मालिक बनाएगी? तो क्या कर रही हो तुम? कल तुम दिन में 4 घंटे घर पे पड़ी रही, शर्म नहीं आई? क्या सिखाया तुमने उस टाइम? ए बहन, कल तुमने 2 घंटे पति की बुराई करी, उस टाइम तुम तुम्हारे बच्चे को क्या ट्रेनिंग दे रही थी? ए बहन, कल तुमने 2 घंटे सास की बुराई करी, उस टाइम तुम्हारे बच्चे को क्या संस्कार दे रही थी तुम? कल तुम दिन में 2 घंटे सोई बहन, उस टाइम तुम्हारे बच्चे को क्या संस्कार दे रही थी? ए बहन, तू चाहती है ना कि तेरे बच्चे टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें, तो तेरा टाइम टेबल कहां है? तेरा टाइम टेबल कहां है? अरे हम सब लोग चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सच्चे हो,
ईमानदार हो, मेहनती हो, तो तुम्हारी सच्चाई कहां है? तुम्हारी ईमानदारी कहां है? तुम्हारी मेहनत कहां है? ये अश्विन भाई फोन करता है, कहां हो तुम? घर में पड़े होते हो और अश्विन को झूठ बोलते हो, सर मैं तो रास्ते में हूं, और बाद में मुस्कुराते हो। देखो मैंने अश्विन को गोली दे दी, तुमने अश्विन को गोली नहीं दी। जब तुम झूठ बोल रहे थे ना, तुम्हारा 5 साल का बच्चा झूठ सुन रहा था, साला उसको झूठ बोलने की तुम प्रैक्टिस करा रहे थे। कैसे माँ बाप हो? अपने बच्चे के सामने झूठ बोलते हो, अपने बच्चे के सामने बेईमानी करते हो, अपने बच्चे के सामने पड़े पड़े निकम्मी हराम की खाते हो। औलाद को क्या सिखा रहे हो? ए बहन, बच्चा है तुम्हारा, तुम्हारे बच्चा है बहन, तुम्हारी वजह से उस बच्चे में कैसे संस्कार जा रहे हैं। मेरे कहने से आज सोचना बहन, जरूर सोचना है बहन। कल तुमने सास की बुराई करी, पति की बुराई करी, दिन में सोई रही, दिन में मोबाइल देखा, दिन में टीवी देखा, अपने बच्चे को क्या संस्कार दिए। मेरा भारत महान। कड़वा बोलूं थोड़ा बुरा नहीं लगे तो? गधा, कुत्ता, सांप, सांड अपनी औलाद को घटिया संस्कार नहीं देते, हम साला इंसानों के देते हैं। मैं जय नारायण, मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। आज मेरी आरसीएम से इनकम 10 लाख से ज्यादा महीने की है, और मेरी दोनों लाइनें बराबर है, मेरी पिन मेंटेन है, दोनों तरफ मेरे ज्यादा नहीं तो 3.5 4 करोड़ का बिजनेस जाता है भैया। मैं एक दिन भी काम नहीं करूं ना, तो भी साला मेरी इनकम कम नहीं होगी। लेकिन मैं 30 के 30 दिन काम करता हूं, कोई संडे नहीं साला, कोई छुट्टी नहीं, कोई रेस्ट नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं मेरी औलाद को निकम्मा नहीं बनाना चाहता। आज 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 चाहे 100 लोग है, चाहे 200 लोग है, कितने ही है साला, मैं तो बोलता हूं एक ही भी होता तो भी मैं इतनी जोर लगाता। लेकिन आज मैं घर पे पड़ा रहता, मेरी औलाद में क्या संस्कार जाता कि 10 लाख कमाओ साला, झूठ बोलो, घर में पड़े रहो। कुछ रोल्टी टेक्निकलों को मैंने देखा है, साला निकम्मों की तरह घर में पड़े हैं। अरे अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो यार? अपने बच्चे को आलसी बनना है कि मेहनती बनना है? अच्छा, आप कितने लोग चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा अगर निकम्मा बन जाए तो मजा आ जाए? चाहते हो निकम्मा बनाना अपनी औलाद को? झूठा बेईमान बनाना चाहते हो? आलसी बनाना चाहते हो? कामचोर बनाना चाहते हो? बहानेबाज बनाना चाहते हो? तो फिर आप क्यों हो? अगर हम चाहते हैं कि मेरी औलाद कर्मठ बने, योद्धा बने, विजेता बने, टारगेट लेके काम करे, सच्चा बने, ईमानदार बने, मेहनती बने, तो हमें पहले बन के दिखाना पड़ेगा। हेलो हेलो, गधे की औलाद गधा होता है भाई। हम चाहते हैं ना कि साला हमारी औलाद शेर बने, तो पहले हमें बब्बर शेर बन के दिखाना पड़ेगा मेरे भाई। साहब, जिंदगी में पता है इंसान को मेहनत क्यों करनी चाहिए? इंसान को पता है मेहनत क्यों करनी चाहिए? 4 कारण है मेहनत करने के साहब। नंबर 1, इंसान को इसलिए मेहनत करनी चाहिए क्योंकि साला मेहनत करने से पैसा आता है, और पैसा आज की जरूरत है। पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता है, मेहनत करने से पैसा आता है। यस या नो? दूसरा कारण, इंसान को मेहनत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेहनत करने से शरीर सही रहता है। जो साला मेहनत नहीं करते बीमार पड़ जाते हैं, आगे पीछे निकल जाते हैं। तो मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तीसरा, मेहनत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेहनत करने से टैलेंट बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। यस या नो? चौथा और सबसे बड़ा कारण इंसान को मेहनत क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चों में संस्कार अच्छे जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों में संस्कार अच्छे जाए तो साहब मेहनत करिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरे को बोलते हुए 40 मिनट हो गया, कुछ कुछ हुआ क्या? कितने लोगों के हुआ? पता है क्यों? पता है क्यों? ए बहन, ये साला जय नारायण जिंदा है, वो साला मुर्दा है जो दारू पी रहा है, वो साला मुर्दा है जो दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ रहा है, वो साला मुर्दा है जो अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा है, वो साला मुर्दा है जो अपने बच्चों के सामने बीड़ियां पी रहा है। ये साला जय नारायण जिंदा है यार। और आज साहब आज तुम 250 लोग जिंदा हो जाओ ना, साला पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा सकते हैं। हेलो, तो जिंदा होना है नहीं होना है? होना ही नहीं होना है। क्यों बहन जिंदा होना? पता है क्योंकि तुम्हारे बच्चे को साला शेर बनना है। क्या बनना है बता? ए बहन, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? गिद्दड़ बनना है उनको? आलसी बनना है? निकम्मा बनना है? भिखारी बनना है? बहानेबाज बनना है? झूठा बेईमान बनना है? तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी।
बोलिए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कल से का आज से साल 20 है, टाइम टेबल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल नहीं होगा, तुम्हारी औलाद टाइम टेबल नहीं बनाएगी। तुम्हारा टाइम टेबल नहीं होगा ना, तुम्हारी डाउनलाइन टाइम टेबल नहीं बनाएगी। हेलो, कुछ नहीं चाहिए, इधर देखो ना, छोड़ो ना उसको, ताली बजाइए। ओके, तो मेरा पहला चैप्टर पूरा हुआ। अगला चैप्टर कितने लोगों को समझ में आया? आज से मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कितने घंटे? कल से आज से अभी से। अब अगला चैप्टर 16 घंटे मेहनत करनी चाहिए। यस। अब करें क्या बताइए? हिंदुस्तान में ऑप्शन क्या है? हेलो, ऑप्शन क्या है बताइए? ऑप्शन ही नहीं है। हेलो, थोड़ा 5 मिनट 2-3 चीजें और बताऊं। ये होता है अमीर, ये होता है गरीब। यस। अमीर बनना है तो क्या करना है? 16 घंटे मेहनत। गरीब रहना है तो क्या करना है? आलसी, निकम्मापन, हरामीपन। हेलो, थोड़ा गरीब अमीर में और मंत्र बताऊं। अमीर जो होता है ना, उसका टाइम टेबल होता है। गरीब का साला कोई टाइम टेबल नहीं होता। गरीब आदमी है ना, घर से जाएगा काम पर, रास्ते में साला 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, आवारा। कौन लड़ रहे? वो साला काम पे जाना भूल जाएगा, मुंह फाड़ेगा, वीडियो बनाएगा, फेसबुक पे डालेगा, लिखेगा, बता कौन जीतेगा। साला खुद का टाइम खराब करेगा, औरों का टाइम और खराब करेगा। ये जो अमीर आदमी होते हैं ना, इनका टाइम टेबल होता है, इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। ये जो अमीर आदमी होते हैं ना, ये अनुशासन में होते हैं, टाइम के पंक्चुअल होते हैं। ये साला इनका कोई अनुशासन नहीं होता। टाइम दो 11 बजे, ये 2 बजे जाएंगे, और 2 बजे जाने पे इनको सीट नहीं मिलेगी, साला नाराज हो जाएंगे। ये नहीं देखेंगे साला मैं खुद 3 घंटे लेट हूं। इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता, इनका कोई अनुशासन नहीं होता। अमीर लोगों का टाइम टेबल होता है, अनुशासन होता है। तो बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? तो टाइम टेबल, अनुशासन बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? और देखिए, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये साला रोज नहाते हैं, साफ सुथरे रहते हैं एकदम। ये जो गरीब होते हैं ना, ये पता है क्या बोलेंगे? आज तो मंगलवार है, दाढ़ी नहीं करनी। आज बृहस्पतिवार है, दाढ़ी नहीं करनी। आज साला सर्दी ज्यादा है, नहाना नहीं है। ये इनका रोज बहानेबाजी है। आज ये है इसलिए नहाना नहीं है, आज ये है इसलिए दौड़ना नहीं है। ये साला गरीब लोगों की निशानी है। अमीर बनना है साफ सुथरे, साफ सुथरे। गरीब लोगों में साला भिनी भिनी बदबू आती रहती है, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, सड़े गले, मुंह में अलग, साला कान में अलग। अमीर बनना है साफ सफाई, टाइम टेबल, अनुशासन। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये हमेशा टारगेट लेके काम करते हैं। एक टारगेट पूरा हुआ साला अगला टारगेट, एक टारगेट पूरा हुआ अगला टारगेट, एक टारगेट पूरा हुआ अगला टारगेट। यस या नो? अभी देखना, जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म, मोदी साहब अपना बोरिया बिस्तर लेके चलो बिहार, क्योंकि उधर चुनाव शुरू होने वाला है। एक टारगेट खत्म अगला टारगेट, एक टारगेट खत्म अगला टारगेट। ये गरीब लोग, ये साला टारगेट शब्द से ही नफरत करते हैं। हेलो, इनका कोई टारगेट नहीं होता। आलसी, निकम्मापन, हरामीपन। ये अमीर तो बनना चाहते हैं साला, लेकिन काम नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हेलो, अब बताओ अमीर बनना है गरीब बनना है? अमीर। तो आदतें बदलनी पड़ेगी ना। यस। कितने लोग बदलेंगे? आलस, निकम्मापन, हरामीपन छोड़ना पड़ेगा यार। उठने बैठने का ढंग बनाना पड़ेगा, टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। यस, करेंगे करेंगे। कितने लोग करेंगे भाई? रोज नहाएंगे? अमीर आदमी रोज नहाता है रे बहन, रोज नहाता है। हेलो, ये छोटी छोटी चीजें बदलाव करना पड़ेगा। ये जो अमीर आदमी होते हैं ना, इनको पता होता है कि इनके घर में क्या हो रहा है। अमीर लोगों को पता होता है कि इनके घर में क्या हो रहा है, खुद के घर में। ये गरीब लोग है ना, इनको पता होता है साला पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है। इनके घर में क्या हो रहा है इनको नहीं पता, साला पड़ोसियों का पता होता है इनको। साहब, पड़ोसियों का पता मत करो, अपना पता करो यार। यस। यस या नो? यस। यस या नो? यस। तो बताओ अमीर बनना है गरीब बनना है? अमीर। तो बस ये अमीर गरीब में अंतर है साहब। अब साहब 16 घंटे मेहनत करनी है। मेहनत में करें क्या बताइए? रास्ता क्या है आपके पास बोलिए? ये बच्चा है 8वीं क्लास में पढ़ता है, मैं कह रहा हूं इसको टाइम टेबल बनाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। यस,
लेकिन मेरी ये बहन, इसकी उम्र 30-40 साल है। माफी चाहूंगा बहन, मुझे नहीं पता। हेलो, अब बताइए ये क्या पढ़े, बताइए कौन इसको नौकरी दे देगा? और नौकरी दे भी देगा, इस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह कितनी होगी? एक आईएएस को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा मैं टैक्स भरता हूं। एक नंबर नौकरी है नहीं, और नौकरी मिल जाएगी तो तनख्वाह नहीं है साहब। यस या नो? अब मार्केट में करें क्या, बताइए साहब। अच्छा, इस बहन के पास पढ़ाई लिखाई नहीं है इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिल जाए तो तनख्वाह नहीं है। क्या नौकरी करने के लिए इसके पास 10 घंटे टाइम है क्या रोज? इसका पति काम करता है, ये 10 घंटे रोज काम करेगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? बूढ़े माँ बाप को कौन संभालेगा? एक नंबर नौकरी में पैसा नहीं है। पैसा है तो मिलेगी नहीं, समय नहीं है इतना। दूसरा, अगर आप धंधा करना चाहते हो मार्केट में कोई, तो पैसा चाहिए नहीं चाहिए? है क्या अपने बापू के पास? है नहीं। और पैसा लगा भी दोगे, साला क्या गारंटी है चलेगा? 60% लोग पैसा लगाने के बाद भी तो नहीं चलते हैं। और अगर मार्केट में कोई दुकान फैक्ट्री खोलोगे तो रोज 15 घंटे भी देने पड़ेंगे ना। है क्या इतना टाइम? साहब मेरे पास एक धंधा है साहब, ताली बजाओ साहब। नाम है आरसीएम। आरसीएम करने के लिए पैसा कितना चाहिए? पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए? नॉलेज कितनी चाहिए? एक्सपीरियंस कितना चाहिए? टैलेंट कितना चाहिए? ऑफिस खोलने के लिए जगह कितनी चाहिए? 0। अच्छा, 0 सबके पास है या नहीं है? 0 नहीं है तो मेरे से उधार ले लेना, मैं खूब उधार देता हूं। 0। अच्छा, जितना टाइम हो आपके पास, 2 घंटे 2 घंटे लगा दीजिए, 15 घंटे 15 घंटे लगा लीजिए। यहां है तो यहां लगा दीजिए, और साहब रायगढ़ है तो रायगढ़ लगा दीजिए साहब। कोई जगह का बाउंडेशन नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दिखने में इंसान टाइप होना चाहिए बस। दिखने में अपने आप को कितने लोग लगभग इंसान मानते हैं जी? वैसे तो अपने बंदरों की औलाद है, सुना है जी? यस या नो? इंसान टाइप तो होना, तो साहब आप आरसीएम कर सकते हो। हेलो, करना क्या है? करना क्या है? जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया है उस व्यक्ति को केवाईसी देनी है जी। क्या देनी है जी? केवाईसी देनी है जी। केवाईसी यानी आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह 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 कागज। आज तक बहुत का बार केवाईसी दी। गैस का कनेक्शन लिया, केवाईसी दी। पानी का कनेक्शन लिया, केवाईसी दी। मोबाइल का कनेक्शन लिया, केवाईसी दी। साला जहां पे भी केवाईसी दी ना, हर महीने इतना लंबा बिल आया। पहली बार है केवाईसी देते ही हर महीने इनकम आएगी। तो बोलिए देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? क्या करना है? जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसको केवाईसी देनी है, और आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना है। क्या करना है जी? अच्छा, सामान आज तक बाजार से खरीदा, क्या मिला जी? ये देखिए जी, ये बाजार है जी, ये आरसीएम है जी। आज तक बाजार से सामान खरीदा, नमक मिर्च हल्दी तेल मंजन कपड़ा जूता। क्या बाजार में सामान का पक्का बिल मिलता है क्या? इसका मतलब क्या है? पक्का बिल नहीं मिलता। रेट गारंटी कुछ नहीं है। यस या नो? तोल की भी गारंटी नहीं है। आरसीएम में साला 100% पक्का बिल मिलता है। बोलिए पक्का बिल लेना चाहिए लेना चाहिए? बाजार से सामान लेते हो, क्या कोई गारंटी मिलती है मनी बैक? आरसीएम में साला 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। बाजार से सामान लेते हो, सामान एमआरपी पे मिलता है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। आरसीएम में 10 से लेके 30% तक डिस्काउंट मिलता है साहब। बाजार से सामान लेते हो, क्या आज तक 1 रुपए का भी सामान कोई फ्री मिला क्या? आरसीएम से 7वें महीने फ्री मिलता है जी। कितने लोग हैं जिनको फ्री का सामान अब तक मिला है जी? हाथ खड़ा करो जी। ए बाबू, ए बहन, अब तक कितने का सामान फ्री मिल चुका? जल्दी फेंक दो फेंक दो फेंक दो। ए बाबू, कितने का मिल चुका? बोलो ना, तुम फेंक दो। 9,000 का फ्री। कितना मिल चुका बाबू? 5,000 का। बाबू कितना मिल चुका फ्री? अरे बाबू कितना मिल चुका फ्री? आज कितना मिल चुका? अरे बाप रे, 90,000 का फ्री सामान मिल गया रे। फिर भी समझ में नहीं आए तो राहु केतु शनि की दशा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस दुकान से आपके दादाजी लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, मक्कर दादा, फक्कर दादा, पक्कर दादा जिस दुकान से सामान लाते थे, उस दुकानदार ने कभी एक माचिस की तिल्ली फ्री दी क्या? ये पिछले 2-4-5 साल से सामान ले रहे हैं, इनको 90,000 का तो फ्री दे दिया। फिर भी समझ में नहीं आए तो भैया राहु केतु शनि की दशा है। ब्राह्मण से गायत्री जाप कराओ, गायत्री जाप से ठीक नहीं हो ना तो बढ़िया पिलर देख के टक्कर मारो। कई बार टक्कर मारने से खोपड़ी सेट हो जाती है साहब। अच्छा, बाजार से सामान लेते हो, आज तक 1 रुपया इनकम आई क्या? किसी दुकानदार ने आपका अकाउंट नंबर भी मांगा क्या? ये पहला सेठ है जो सामान खरीदने से पहले आपका अकाउंट नंबर मांगता है साहब, पैसे देता है साहब। कितने लोग हैं
जिनको आरसीएम से पैसा आ चुका, हाथ खड़ा करो जी। ये देखिए साहब, इनके घर में सामान यूज करने से पैसा आया है। अब ये बाजार है, ये आरसीएम है जी। सामान कहां से लाना है जी? अच्छा, बाजार से सामान लाते हो, आप एक साबुन खरीदते हो, टीवी में विज्ञापन देखे एक गोरी चिट्टी लड़की आधी नंगी होके बोलती है मेरे गोरे होने का राज ये साबुन, और आप खरीद रहे हो। किन संस्कारों के साथ आई है वो? किस मानसिकता के साथ आई है बोलिए? किस ट्रेनिंग के साथ आई है बोलिए? यहां पे अच्छे संस्कारों के साथ आती है साहब। हेलो, Yes. मार्केट में जब भी सामान खरीदते हो, उस दुकानदार का धंधा होता है, उस दुकानदार का बिजनेस होता है, तुम्हारा कुछ नहीं होता। यहां पे 1 रुपए का भी खरीदोगे ना, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि इतने का बिजनेस हो गया भैया। तो बताइए, बाजार से खरीदना का आरसीएम से खरीदना है? आरसीएम से। कितने लोगों को समझ में आया जी? शॉर्ट में बताऊं, दुकान बदलनी है, दुकान। कितने लोग बदल लेंगे जी? दुकान बदलनी है भैया, बदल लेना। यस या नो? अब करना क्या है? ताली बजाइए। अब अगली 15-20 मिनट बड़ा ध्यान से समझना है, करना क्या है। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, एक बार ताली बजाइए। देखिए सर, आरसीएम पूरी दुनिया का सबसे आसान काम है। आरसीएम से आसान कुछ है ही नहीं। पहली क्लास से कम तो पढ़ाई है, और पहली क्लास में जितना होमवर्क होता है ना, उतना आरसीएम में काम है। लेकिन हम लोग पता है गलती क्या करते हैं? हम लोग खुद गलतियां कर करके, गलतियां कर करके, गलतियां कर करके, गलतियां कर करके, गलतियां कर करके अपने काम को साला खुद ही मुश्किल बनाते जाते हैं।